अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 2024 का पास्ट पेपर उसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करेंगे। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर जी इक्वल्स टू एम। एक कैरेक्टर है जी, उसकी वैल्यू एम है और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट एक चेक लगाया गया है जिसमें देखा जा रहा है अगर जी की वैल्यू बराबर है एम के तो फिर प्रिंट करना चाहिए मेल, अदरवाइज फीमेल। सिंपल। तो ठीक है, जी की वैल्यू इक्वल्स टू एम है तो आपके पास क्या आउटपुट आनी चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड। कैरेक्टर जी इक्वल्स टू एम। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम गिवन है। अगर जी की वैल्यू एम के बराबर है, जी की वैल्यू बराबर है एम के, तो क्या ऐसा ही है जी की वैल्यू एम के बराबर है? यस इट इज। अगर है तो बस सिंपल ये प्रिंट कर दे मेल। तो जवाब क्या आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जवाब आ चुका है, ठीक हो गया। अगर एम की जी की वैल्यू एम है, यस जी की वैल्यू एम ही है, तो जवाब क्या आना चाहिए? मेल। आपको यहीं पे समझ आना चाहिए कि आपको क्या जवाब देना है। तो आउटपुट क्या होनी चाहिए? एल्स प्रिंट एफ, जो कि हमारे केस में नहीं है, एल्स फीमेल। ठीक है, इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे फीमेल। दैट्स इट। तो हमारे जवाब क्या आना चाहिए? एम, एम मीन्स मेल, तो ये आपको जवाब में लिखना चाहिए मेल। मेल। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट करें द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। इंट, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस वक्त हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 1। उसके बाद वाइल लूप यूज हो रहा है। वाइल लूप जैसे ही स्टार्ट हो रहा है वो x की वैल्यू चेंज कर रहा है। सबसे पहले उसने काम ये किया है कि वो x की वैल्यू उसने ऐड कर दी है। अब x की वैल्यू क्या है? 2 हो चुकी है। x की वैल्यू क्या है? 2। लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी जब तक x की वैल्यू लेस देन, x की वैल्यू कौन सी वाली? प्रीवियस x में 1 ऐड करने के बाद। तो इस टाइम पे x की वैल्यू क्या है? इस वक्त x की वैल्यू 2 हो चुकी है। 1 थी, लेकिन वाइल जैसे ही स्टार्ट हुआ है उसने पहले x की वैल्यू को अपडेट किया है। अपडेट करके उसने 2 कर दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 जब 2 कम हो या x की जो भी चेंज होती हुई वैल्यू होगी, यानी एग्जिस्टिंग में एक ऐड कर दिया जाएगा, तो अगर वो कम हो या बराबर हो 5 तक, तब तक तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी और वाइल लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, समझने की ज़रूरत इस चीज़ को है जिसका वो सवाल पूछ रहे हैं। प्लस प्लस करना पहले, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और यहाँ पे x प्लस के साथ कंसीडर होगा। जो मैंने आपसे कह दिया कि 1 के बाद 2 है, यही आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट ही आपके पास पता होना चाहिए आपको ये क्या काम कर रहा है। बस यहाँ पे इसी सवाल का जवाब है कि इसका जवाब 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रिंट एफ में आप उसको बता दीजिए कि आपके पास कौन सी वैल्यू है। /n टू ब्रेक द लाइन, फॉर न्यू लाइन, फॉर नेक्स्ट लाइन, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू प्रिंट किया करे, न्यू लाइन ब्रेक किया करे और उसमें सबसे पहले x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो मैंने आपसे कहा है 2। ठीक है, और क्योंकि 1 इसलिए नहीं आएगा कि जैसे ही वाइल लूप के अंदर x को ऐड किया गया, फ़ौरन उसको अपडेट कर दिया गया, उसके बाद प्रिंट लिया गया। अगर तो पहले हम प्रिंट करेंगे ना यहाँ पर वाइल से पहले, फिर तो आ जाएगा x की वैल्यू 1, लेकिन वाइल के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं तो वाइल में इसको सबसे पहले एक इंक्रीमेंट लगाए, उसकी वजह से इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। अब 6 क्यों है इसका आउटपुट? कोई बताएगा 6 आउटपुट क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो 6 का जिक्र ही नहीं है। 5 के बराबर, ठीक है, जब इसकी 5 के बराबर वैल्यू आ गई थी, x में 5 स्टोर हो गया। उसके बाद
वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, उसने उसको 6 किया, लेकिन कंडीशन जो है, कंडीशन इसकी 5 के इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 5, उसने उसको प्रिंट किया, दोबारा एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि फिर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब x की वैल्यू 6 है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। x की वैल्यू 5 और उससे कम तक जब तक रहेगी तब तक वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, और दूसरा सवाल वाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करना। अगर आपको इन लूप्स का पता है तो आप दोनों क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको समझते हैं। वाइल लूप तो हमने किसी हद तक समझ लिया है, इसको दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले इनका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स, इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं इंट एक आई नाम का लूप कंट्रोल वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ और ये इसका लोकल वेरिएबल होगा, ठीक है। ये लूप कंट्रोल वेरिएबल ये इसी के लिए काम करेगा। यहाँ पे वेरिएबल का ग्लोबल होना या लोकल होना, इससे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल ग्लोबल कैसे हो सकता है, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर हमने इसके बाद दूसरा हिस्सा, इसकी एग्जीक्यूशन कब तक होती रहेगी, कंडीशन एंड पॉइंट बता देना है। जब तक वैल्यू लेस हो या बराबर हो जाए, फॉर एग्जांपल 5 तक इसने एग्जीक्यूट होना है 5 टाइम्स, और इसका ए से स्टार्ट होना भी ज़रूरी नहीं है, 100 से स्टार्ट कर लें, 105 तक। स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आप डिसाइड कर लेते हैं यहीं पर। और फिर इसने इंक्रीमेंट कहाँ होना है, कितने टाइम्स इंक्रीमेंट हो रहा है, वो यहाँ पर प्लस, ठीक है। ये इसका बॉडी ऑफ लूप है, कितने टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना है, उसकी बेस पे आपने इससे क्या काम लेना है वो आप बॉडी ऑफ लूप में बता दें। मैं आई को ही प्रिंट करना चाहती हूँ, आई प्रिंट होता रहे। यहाँ पे हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका एंड पॉइंट भी पता है, जबकि वाइल में ऐसा नहीं होता। इसमें हमें अगर कुछ डिक्लेयर करना है, कोई वेरिएबल, वो हम इससे बाहर ही डिक्लेयर करेंगे। y = 3 फॉर एग्जांपल, और इसके बाद यहाँ इसको कंडीशन देंगे, अगर y की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 5 के, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे डिपेंड करता है इसकी एग्जीक्यूशन का स्टॉप होना, डिपेंड करता है एक वैल्यू, एक कंडीशन पे, कंडीशन वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ हम लिखेंगे y++। नाउ सी द डिफरेंस, इसका अपग्रेड होना हेडर के अंदर है और इसका बॉडी में। वाइल में जब हम अपग्रेड करेंगे तो वो हम लिखेंगे बॉडी के अंदर, और जब हम फॉर में अपग्रेड करेंगे तो हम इसमें इसके हेडर के अंदर। ये भी इसका एक डिफरेंस है। और इसके अलावा ये तब तक इसकी इटरेशन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये ट्रू रहता है। एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे ये इसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स के बाद इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉलोइंग लूप को इनटू द फॉर लूप। ये हमारे पास वाइल लूप गिवन है। वाइल लूप की वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं, i = 5 और i जब तक = 10 नहीं हो जाता तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेस देन = 10। इसको हमने फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है गिवन। फॉर लूप में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि एक लूप कंट्रोल वेरिएबल हो। इसको स्टार्ट करना है हमने, मैं इसी को एडिट कर देती हूँ, स्टार्ट करना है 5 से, और कब तक एग्जीक्यूशन चाहिए, 10 तक, ये इटरेशन, एंड दैट्स इट। बाकी सारा वही है, उसी तरह से होगा। इसमें हम ऐड कर देंगे मॉड्यूलर डी, ठीक है। ये हमारा वाइल लूप कन्वर्ट हो गया है फॉर लूप में। इसको आप देख लीजिए, वाइल लूप वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ, ये डिक्लेयर हो गया, ये साथ ही इनिशियलाइज भी हो गया। फिर उसके बाद उसकी हमने कंडीशन पुट कर दी है कि इसने कहाँ तक इसकी प्रोसेसिंग या इटरेशन चलती रहेगी। फिर उसके बाद इसका इंक्रीमेंट होना,
किस तरह से ये